हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं। अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था भाई, ठीक है। और उसमें अपन ने जो लास्ट डिस्कशन किया था वो ये क्वेश्चन किया था मिक्सचर वाला, टैप नंबर 11 से। इससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, टैप नंबर 12 से क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस, जो प्राइस है वो 50% इंक्रीज हो गई। इससे 4x लेस आर अवेलेबल ₹4.24। 24 रुपए में पहले जितने अंडे आते थे अब 4 कम मिल रहे हैं। 4 कम मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई। भाई प्राइस इंक्रीज होगी तो आप आर्टिकल्स कम परचेज करके ला पाओगे, प्राइस डिक्रीज होगी तो आर्टिकल्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो प्रति दर्जन, पर डजन अंडों का वर्तमान भाव, प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्तमान भाव आपको बताना है अंडों का। देखिए सुनिए, मान के चलो, पहले आपको आप बेसिक करवा देता हूं, उसके बाद फिर भले ही अपन डायरेक्ट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो एक बार आप इसका बेसिक देख लीजिए भाई, है ना। मान के चलो पुराना मूल्य जो है, ओल्ड प्राइस, वो 100 है। तो नया मूल्य, नई कीमत कितना, 50% क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया भाई, 50% वृद्धि हो गई है तो 150, ठीक है। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, मान लीजिए ये 2x है और ये कितना 3x है। तो रेशो आ चुका है अपने पास में ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस का, कितना 2x एंड 3x, 2x इज टू 3x। अच्छा साहब, तो अब आप मुझे बताओगे 50 रुपए में, है ना भाई, कितने, वो सॉरी 24 रुपए में, यहां 50% की वृद्धि कर लेना आप। 24 रुपए में अब 4 अंडे कम मिलते हैं। पहले इतने अंडे आते थे और अब इतने अंडे आते हैं, ठीक है भाई। तो 24 रुपए में पहले कितने अंडे आते थे, रुपए में जो इसकी कीमत है उसका भाग दे लीजिए। 24 रुपए में आजकल कितने अंडे आते हैं, रुपए में इसकी कीमत का भाग दे लीजिए। और क्वेश्चन कह रहा है कि अब 4 अंडे कम आ रहे हैं। अब जो है 4 अंडे कम आ रहे हैं भाई, अब 4 अंडे कम, तो ये ज्यादा है, ज्यादा में से इस कम को घटा दो, वो 4 आना तो चाहिए। बस ये है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं साहब। 2 से 12 बार और 3 से 8 बार, तो ये तो कितना हो जाएगा भाई, 12/x, माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, 8/x, बराबर में कितना है भाई, 4। क्लियर है भाई। तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ही माइनस कर लेंगे। 12 में से 8 गया तो 4/x बराबर 4, 4 से 4, तो x बराबर कितना, 1। x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूंगा, x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये तो 2 ही आ जाएगा भाई, है ना, 2 रुपए। और x की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूंगा तो ये आपका, x की वैल्यू 1 रख दो, 1 गुणा 3, तो ये आपकी नई कीमत आ जाएगी कितनी, 3 रुपए। नई कीमत कितनी आ गई भाई, 3 रुपए। ओल्ड प्राइस पूछे तो 2 रुपए, न्यू प्राइस पूछे तो 3 रुपए। इसने आपसे प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव आपसे पूछा है, प्रेजेंट रेट आपसे पूछी है, वर्तमान भाव, प्रेजेंट रेट प्रति दर्जन। वर्तमान में एक अंडा 3 रुपए का, तो 12 अंडे 3 रुपए के हिसाब से कितने के आ जाएंगे भाई, 36 रुपए के आ जाएंगे। तो आप 36 पर टिक लगा दीजिए। दैट्स ऑल, ये इसका बेसिक कंप्लीट हुआ, ठीक है भाई। अच्छा साहब, अब सुनना ध्यान से, इसके 2 फॉर्मूले भी चलते हैं। अब चाहो तो याद कर लेना, बाकी कोई इश्यू नहीं है, चाहो तो याद कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके 2 फॉर्मूले भी चलते हैं। नई कीमत का अलग फॉर्मूला होता है और पुरानी कीमत का अलग फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको 3 चीज दी हुई रहती है कि जो भी आर्टिकल है उसकी प्राइस इतना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, ठीक है ना, ऐसे परसेंटेज देगा। फिर कहेगा इतने रुपए में, रुपए देगा। फिर कहेगा इतना सामान कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो आपको कैसे करना है, सुनिएगा ध्यान से। रुपीज अपॉन किग्रा इनटू परसेंटेज, एक चीज जो रहेगी नीचे, ठीक है। ऐसे इधर रुपीज अपॉन किग्रा इनटू
परसेंटेज। ये 3 चीज तो फिक्स है, बाकी एक चीज और बची, एक चीज और आएगी। अब ध्यान देना, अगर ये नई कीमत पूछे तो केवल आपको यहां 100 रख देना है। अगर नई कीमत पूछे तो केवल यहां 100 रख देना है। और अगर ये पुरानी कीमत पूछे तो 100 प्लस माइनस परसेंटेज करके रख देना है। 100 प्लस माइनस परसेंटेज करके रख देना है। एक बार सॉल्व करवा दो, चलो ठीक है ना, सॉल्व करवाओ। चलो रुपीज बोलो आप, रुपीज कितना 24। किग्रा यानी अंडों की संख्या आपको बोलनी है, अंडे कितने 4, परसेंटेज 50 और बटा में कुछ नहीं करना है 100। 50 से 2 बार, 2 गुना 4 8, 8 का भाग 24 में दोगे तो कितना 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, तो 3 रुपए आ गया। अब यहां भी सॉल्व कर लीजिए, रुपीज बोलो 24, अंडे बोलो 4, परसेंटेज बोलो 50। अब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 50 कर देना, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 50। इंक्रीज हो रहा है प्लस 50 कर दीजिए। ले भाई 50 से 3 बार, 3 चौका 12, 12 का भाग 24 में दोगे तो कितना आ जाएगा 2 रुपए। अब ये तो दर्जन की बात कर रहा है, एक अंडा 3 रुपए का तो फिर दर्जन भर अंडे, एक अंडा 3 रुपए का तो दर्जन भर यानी 12 अंडे कितने के आ जाएंगे 36 के आ जाएंगे। क्लियर भाई, ये हुआ इसका फॉर्मूला वाला सिस्टम। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, आप 24 रुपए लेकर मार्केट जा रहे थे अंडे लेने के लिए। रास्ते में आपको एक दोस्त मिलता है, उसने आपसे पूछा कि भाई क्या बात है कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा यार अंडे लेने जा रहा हूँ। कि अंडे लेने जा रहा है कि आज मत जाए, कि क्यों क्या बात हो गई, कि अंडों की जो रेट है वो 50% इंक्रीज हो गई है, कीमत 50% बढ़ गई है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा यार कीमत बढ़ गई इसका मतलब अंडे कम आएंगे, कीमत बढ़ गई इसका मतलब अंडे कम आएंगे, सीधी सी बात है। तो आप एक चीज सोचना जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद ना तो आपको एक्स की जरूरत पड़ेगी ना आपको इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, आप सीधा आंसर दे पाओगे। क्या ध्यान से देखिएगा, और एग्जाम में आपको इसी तरीके से कर लेना मेरे हिसाब से। तो बाकी तो खैर तीनों तरीके मैंने कंप्लीट कर दिए। आप 24 रुपए लेकर मार्केट जा रहे थे, आपको पता लगता है कि अंडों की जो कीमत है 50% बढ़ चुकी है। अब आप ऐसे समझो कि कीमत बढ़ गई तो समझो जेब से पैसे गिर गए, बिल्कुल एकदम देसी तरीका बता देता हूं मैं आपको। ऐसे समझो कीमत बढ़ गई तो समझो जेब से पैसे गिर गए। 24 का 50% कितना 12 रुपए अपने जेब से कम हो गए, ऐसे समझो आप। यानी आज 12 रुपए के अंडे कम आएंगे, आज 12 रुपए के अंडे कम आएंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने अंडे कम आए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने अंडे कम आए भाई, 4 अंडे कम आए। 4 अंडे कम क्यों आए, क्योंकि 12 रुपए जेब से कम हो गए। तो 4 अंडे की कीमत 12 रुपए है, तो एक अंडे की कीमत क्या हो जाएगी 3 रुपए हो जाएगी। और ये आज की कंडीशन आ गई, यानी वर्तमान भाव आपके सामने आ गया। तो एक अंडा 3 रुपए का, तो ये तो दर्जन की बात कर रहा है, डजन की बात कर रहा है। एक अंडा 3 रुपए का तो 12 अंडे 12 तिया कितने के हो जाएंगे भाई 36 के हो जाएंगे सर। कि सर ये तो आज की कीमत आ गई, यानी नई कीमत आ गई, न्यू प्राइस आपके सामने आ गई। कि सर ओल्ड प्राइस निकालें, तो ओल्ड प्राइस तो और भी आसान है। परसेंटेज की स्टार्टिंग में मैंने आपको दूसरी या तीसरी क्लास में ही समझा दिया था, ये तो मैंने तीसरी क्लास के आसपास ही मैंने समझा दिया था कि कभी भी आपको नई कीमत से पुरानी कीमत निकालनी पड़े, कभी भी आपको नई कीमत से पुरानी कीमत निकालनी पड़े, कभी भी आपको पुरानी कीमत निकालनी पड़ रही है, कभी भी आपको प्रीवियस वैल्यू निकालनी पड़ रही है, तो फिर क्या करोगे, जो भी कीमत है उसको लिखो। कभी भी पुरानी कीमत निकालनी पड़े, प्रीवियस वैल्यू निकालनी पड़े, आंख बंद करके 100 को ऊपर रख दो। फिर नीचे क्या रखोगे 50 की वृद्धि तो 150 ही रखेंगे। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से 3 तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ये आपकी पुरानी कीमत आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई भाई। तो या तो आप x मान के कर लेना, या आप फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूले से कर लेना, और नहीं तो आपको बिना x का बिना फॉर्मूले का डायरेक्ट तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। बस इसके 3 ही तरीके होते हैं फ्रेंड्स, तो तीनों में से आपका जो ठीक लगे वो कर लेना। चलिए मैं आपको जोड़ देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने सेम क्वेश्चन है भाई, तो सेम क्वेश्चन है तो मर्जी आपकी चलेगी, आपको किस तरीके से करना है। चलिए, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से रीना, कीमत कम हुई है भाई, है ना,
डिक्रीज हुई है, प्राइस डिक्रीज हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी सामान है वो ज्यादा आएगा। रीना 320 रुपए में 5 किग्रा अधिक ला रही है, ऑब्वियस सी बात है यार, सामान तो ज्यादा आएगा ही आएगा, क्योंकि कीमत कम हो गई है। कीमत कम हो गई तो सामान ज्यादा आएगा, कीमत ज्यादा हो गई तो सामान कम आएगा। तो गेहूं का अधिकतम मूल्य क्या था? गेहूं का अधिकतम नहीं है ये, यहां थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा। गेहूं का अधिकतम नहीं है ये, गेहूं का पुराना मूल्य आपको यहां लिखना पड़ेगा। गेहूं का पुराना मूल्य था, पिछला पुराना वाला पूछ रहा है। तो दो तरीके मैंने आपको बताए थे, इसके दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो मैंने आपको बताया था पुराना निकालने का, रुपीज अपॉन किग्रा इंटू परसेंटेज। ये तीन तो फिक्स है, ये तीन तो फिक्स है। अब बटा में साहब नया पूछता तो 100 और पुराना पूछ रहा है तो 100 प्लस माइनस परसेंटेज। ठीक है, एक्स वाला तो छोड़ो। अच्छा साहब, क्वेश्चन में से देख देख के बताओ, रुपीज बोलो 320, किग्रा बोलो 5, परसेंटेज बोलो 20। कमी है तो -20 कर देना 80, 20 से 4 बार। ठीक है भाई, 4 8 32, 80, 5 का भाग 80 में दोगे तो आंसर आ जाएगा 16। क्लियर है? अब इसका बिना एक्स और बिना ट्रिक वाला तरीका भी तो बता दो आप मुझे। आप 320 रुपए जेब में रख के जा रहे थे और आपको पता लगता है कि गेहूं की जो कीमत है वो 20% कम हो गई। बड़ी खुशी की बात है भाई, कीमत कम हो गई तो समझो अपने जेब में पैसे बढ़ गए। 320 का 20%, 32 दूना 64 रुपए अपने जेब में बढ़ गए। और 64 रुपए, 64 रुपए, 64 रुपए बढ़ने की वजह से आज 5 किलो ज्यादा लायो। आज 5 किलो ज्यादा लायो, इसका मतलब 5 किलो कितने के आते हैं भाई? 64 के आते हैं आज की डेट में। तो 1 किलो कितने का आएगा? 64/5 का आएगा। ये आज की कीमत आ गई। लेकिन ये अपने को तो भैया पुरानी निकालनी है, तो क्या प्रॉब्लम है? कभी भी वर्तमान से बैक जा रहे हो, कभी भी प्रीवियस वैल्यू आपको निकालनी हो, बस एक चीज याद रखनी, कभी भी पुरानी वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू कभी भी निकालनी हो तो आंख बंद करके 100 ऊपर रख दो और नीचे क्या रखना है? 20 की कमी तो 80 नीचे रखना है। 0 से 0, 8 से 8, 5 से 2, आंसर कितना आ जाएगा भाई? 16। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर हो गया होगा, बात आगे भी समझ में। चलें आगे, चलिए। तो ये टाइप आपका क्लियर हो जाना चाहिए, टाइप नंबर 12। नेक्स्ट आपको मैं लिए चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, टाइप नंबर 13। थोड़ा सा चेंज है तो आराम से तसल्ली से करिएगा। एक कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या में से 12% छात्रों की खेलों में रुचि है। कुल संख्या जितनी भी है 12% की खेलों में रुचि है, वो गेम्स में इंटरेस्ट लेते हैं 12%, बाकी 88% को कोई लेना देना नहीं है। छात्रों की कुल संख्या के 3/4 की रुचि नृत्य में है। ये ठीक है भाई, 3/4 जो है वो नृत्य में है। छात्रों की कुल संख्या के 10% की रुचि गायन में है और शेष 15 छात्र किसी रुचि में गतिविधि नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? अब एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात होती है, कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या का 12% खेल में है, 12% खेल में कर दो। अब या तो कहेगा कि बचे हुए जो हैं उनका 3/4, लेकिन बचे हुए नहीं कह रहा, कुल का ही 3/4 कह रहा है और आगे जाके कुल का ही 10% कह रहा है, शेष का नहीं कह रहा है। अगर शेष का कहता तो अलग बात होती। टोटल में से ही 12 करना है, टोटल में से ही 3/4 यानी 75% करना है। हाँ भैया, 3/4 इसका मतलब कितना परसेंट होता है? 75% होता है। परसेंटेज की पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, और टोटल में से ही 10% लेना है। तो जो भी टोटल है ना भाई, टोटल में से 12% के खेल में है, इस टोटल में से 75% की नृत्य में है, इस टोटल में से 10% की गायन में है। तो 12 और 75 और 10 कितना हो गया? ये 85, 87, 97% हो गया। तो 97% की किसी न किसी चीज में है, तो बचे कितने? 3%। जब 97% की किसी न किसी चीज में है तो फिर बचे कितने भाई? 3%। ये बड़े ढीले ढाले आदमी है। आपके हिसाब से ये ढीले ढाले आदमी बचे जो हैं वो कितने हैं? 3%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितने हैं? शेष कितने हैं? 15। तो इस 3% की वैल्यू ही कितनी है भाई? 15 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/3।
1% की वैल्यू आ गई साहब 15/3। इज दैट क्लियर? 1% की वैल्यू 15/3। तो आपसे कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है, तो कुल छात्र तो भाई साहब अपने आप में कितना परसेंट होंगे? 100% होंगे। 3 का भाग 5 बार, 5 गुणा 100 करोगे तो 500 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। अब ये जो सवाल है अंतर समझना भाई, इसमें कुल का 10%, कुल का 75%, कुल का इतना परसेंट, तो कुल का था। कई बार वो क्या करेगा कि कुल का इतना पर, कुल का जैसे 10% ये लेते हैं, फिर वो कह देगा कि अब बचे हुए का इतना परसेंट ये लेते हैं, अब बचे हुए का इतना परसेंट ये लेते हैं, इस तरीके से वो कह देगा। तो उनमें क्या चेंज होता है उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। ये तो कुल का 12%, कुल का 75%, कुल का 10%, ये तो समझ में आई गया आपके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां शेष का आ चुका है। इसमें आपको क्या करना है अभी अपन डिसाइड कर लेते हैं। मोहन की मासिक आय, मंथली इनकम 20,000 रुपए है। वे अपनी इनकम में से 25% भोजन पर, शेष का 20% कपड़े पर, शेष का 10% मनोरंजन पर और शेष धन बैंक में जमा करता है। उसके द्वारा बैंक में जमा की जाने वाली वार्षिक राशि आपको पता लगानी है। ये बिल्कुल अलग हो गया भाई। मंथली इनकम भाई साहब कितनी है? 20,000 है। इसमें से 25% भोजन पर गए, तो भाई साहब शेष कितने बचे? 75%। अब ध्यान रखिएगा, ये शेष अपने आप में 100% है। ये जो शेष है ये अपने आप में 100% है, और इसमें से 20% कपड़े पर गए, 20% कपड़े पर गए, 20% कपड़े पर गए, तो अब शेष कितना बचेगा भाई? 80% बचेगा। अब ये शेष अपने आप में 100% है। अब ये शेष अपने आप में 100%, इसमें से 10% मनोरंजन पर गए, तो 10% मनोरंजन पर गए, तो अब कितना बचेगा भाई? 90% बचेगा। काटना पीटना स्टार्ट कर दो। 4 0, लो भैया 4 0, 0 से 0, 2 से 5, 5 से 15, 15 अट्ठे 120, 1200, 12 नम्मा 108। ठीक है भाई, 10,800 रुपए की उसकी मंथली सेविंग है। लेकिन ये मंथली नहीं पूछ रहा है, ये वार्षिक पूछ रहा है। एक महीने में 10,800, तो भैया 12 महीने में कितने हो जाएंगे? 0 0, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 1,29,600, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। तो ये कहानी होती है शेष का, शेष का, शेष का, शेष का, शेष का, शेष का, और शेष अपने आप में 100%। इनमें से 25% भोजन पे गए, तो शेष क्या बचेंगे? 75%। अब यूं मत करना, देखो कि 75 में से 20 गए तो कहीं 55 लिख जाओ, 55 में से 10 गए तो 45 लिख जाओ ना। ये शेष जो होता है ये अपने आप में 100% होता है भाई। ये शेष अपने आप में कितना परसेंट होता है भाई? 100% होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है भाई? बात आ गई समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के, आ गया भाई शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 24 छात्रों को सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या आपको बतानी है। ग्रुप के लिए टोटल कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन किया, मुझे क्या पता। यहां कुछ मान लेना, एक्स वैक्स जो भी आप मानना चाहो। अब चलते जाओ, जो भी टोटल है इनके 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया है। जो भी टोटल हैं 40% को ग्रुप ए दिया है, 40% को ए दे दिया, तो फिर भाई साहब शेष कितने बचे? 60%। अब ये शेष अपने आप में 100% है भाई, ध्यान रखना। और इस शेष के 75% को ग्रुप बी दिया है, इस शेष के 75% को ग्रुप बी दिया है। अब शेष अपने आप में 100% है, 75% को बी दे दिया, तो भाई साहब अब शेष कितना बचा? 25% बचा। अब शेष कितना बचा? 25% बचा। क्लियर? आप तो कह रहे हो शेष अब 25% बचा, और क्वेश्चन ने शेष कितना बताया है? 24 बताया है। यह शेष अपने आप में 100% होता है, ध्यान रखा करो।
इसका 75% गया तो बचेगा कितना, 25% बचेगा। काटना पीटना स्टार्ट कर दीजिए। 25 से 4 बार, 20 से 3, 20 से 5 बार, 3 से 8 बार। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 5 चौका 20, 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई 8 के साथ कर देना, कितना आ जाएगा, 160। तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया? शेष वाला समझ में आ गया और टोटल वाला मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई खास बात है नहीं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। किसी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 4:1 है। लड़कों के 75% को, लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है भाई। लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है, लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो उन विद्यार्थियों का परसेंटेज जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती भाई, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो सुनो, जब 75% को छात्रवृत्ति मिलती है इसका मतलब 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जब 70% को मिलती है इसका मतलब 30% को नहीं मिलती है। तो 4 का 25% लिख देना, 1 का 30%। अब ये परसेंटेज यार ये छोटी छोटी संख्या है, फालतू परेशान कर सकती हैं, तो क्यों ना हम इनको फिर बड़ा कर लें। इसको एक काम करो, 40 कर लो, 10 कर लो, या इसको 400, इसको 100, कैसे भी कर लो। अब आप मुझे बताओगे भाई 400 का 25% यानी 54, यानी 1/4, 1/4। 400 का 1/4 कितना, 100 है ना भाई। 100 का 30% कितना, 30। तो 130 जने ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 130 जनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। टोटल कितने में से, टोटल 500 में से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिएगा भाई साहब, 2 0 से 2 0, 5 का भाग 120 में दोगे, 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? बात आ गई समझ में? ये बस इतनी सी कहानी है आपकी, और कुछ नहीं है। हालांकि इसको चाहो तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, चाहो तो आप मिश्रण से कर सकते हो। हिंट आपको मैं दे देता हूं। लड़के, बॉयज और गर्ल्स, है ना भाई। लड़कों के 75% को मिलती है, इसका मतलब 25% को नहीं मिलती। लड़कियों के 70% को मिलती है, इसका मतलब 30% को नहीं मिलती। कुल मिला के कितनों को नहीं मिलती, वो यहाँ बीच में आ जाएगा। इनका अंतर यहाँ, इनका अंतर यहाँ, और ये जो भी अनुपात रहेगा इनकी संख्या का अनुपात रहेगा। और इनकी संख्या किस अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इनका गुणा करो, 25 चौका 100, प्लस इनका गुणा करो, 30 एकम 30, बटा इनके टोटल का भाग दे दो, 4 और 1 5। 130 में 5 का भाग दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 26। दैट्स ऑल। अब ये बात वो है कि भाई ऐसी चीजें याद रहेंगी नहीं रहेंगी, बस इतनी सी बात है। क्या किया, इनका गुणा किया अपन ने, 25 चौका 100, 30 एकम 30, 100 और 30 आ गया, और इनके टोटल का भाग दे दिया, 4 और 1 कितना होता है, 5। ये इसका सेकंड मेथड हो जाता है। आ रहा है भाई समझ में? चलो तो फिर आगे लिए चलता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, इस बार 3 दे दिया। ये गड़बड़ देखो, ये गड़बड़ करते हैं ये। पहले 2 था तो 2 में अच्छा 2 तरीके से कर रहा है, ले बेटा तो 3 का कर, ठीक है। तो इसलिए आपको जो मेन है ना, वो मेन तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए, किसी परिवार में चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने वाले खर्च 12-17-3 में है। ये जो एक्सपेंडिचर है 12-17-3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 तथा 50% की वृद्धि हो जाती है, तो किए जाने व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप जो खर्चा जो करते थे, है ना भाई, आप जो खर्चा करते थे, वह जो खर्चित करते थे वो 12:17:3 के अनुपात में करते थे। अब आपका हुआ क्या है कि 20, 30, 50% बढ़ ही गया खर्चा। ये 20% बढ़ गया, ये 30% बढ़ गया, और ये 50% बढ़ गया। फिर वही चीज यार, परसेंटेज निकालनी पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बड़ा ही कर लो, इसको 120 कर लो, 170। भाई अनुपात है, कोई फिक्स तो है नहीं, है ना भाई। अनुपात है, कोई फिक्स तो है नहीं। तो चलो आपके सामने लिखा हुआ है, परसेंटेज वगैरह सब है, तो अब आप इनका परसेंटेज निकालो।
120 का 20% निकाल के जोड़ो, 170 का 30%, ये काम आपको करना है। तो फटाफट करो देखे। हाँ भाई चलो सब बताओ। 120 का 20% कितना होगा 24, 170 का 30% 17 तिया 51, 30 का 50% 5 तिया 15। बोलो सही है भाई। तो सवाल कह रहा है व्यय में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई भाई। 24 और 51 कितना होता है भाई 75, 75 और 15 कितना होता है भाई 90। तो टोटल एक्सपेंडिचर 90 बढ़ा, टोटल कितने से बढ़ा भाई 170 और 30 200 और 120 320 से बढ़ा, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। बस ये सवाल है। ठीक है भाई, काटना पीटना स्टार्ट करो। 0 से 0, 4 से 8, 4 से 25, 25 गुणा 9 225, भाग 8 का देना है, तो 8 का भाग आपको देना है। तो देखिए 8 या 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 2 16, 6 8 8 64, बचा 1, वो ऊपर जिसका भाग दे रहे हो नीचे 28 सही 1/8% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन में आपको दिया हुआ है भाई। क्लियर है भाई, बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। जो भी मंथली इनकम है 50% उस पर खर्च करता है। शेष में से 50% परवेन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर। शेष में से वापस देखो, यहां शेष नहीं है, यहां शेष नहीं है, यह बड़ी मजे की बात दी है। जो भी शेष है उसमें से 50%, उसी में से 25%, उसी में से 10% आपको लेना है, और शेष 900 रुपए की राशि की बचत करता है। श्री गिरधर की मासिक आय कितनी है, श्री गिरधर की मंथली इनकम कितनी है, मुझे नहीं पता मंथली इनकम कितनी है। एक्स मान लेना, आई मान लेना। अब जो भी मंथली इनकम है इसका 50% खर्च करता है, इसमें से 50% इसने खर्च कर दिए, तो फिर इसका मतलब बचे कितने भाई साहब 50% खर्च, तो 50% ही बचे इनटू। अब ये जो शेष राशि है, अब ये जो बची हुई राशि ये अपने आप में 100% है। ये जो बची हुई राशि है ये अपने आप में 100% है। इसमें से 50% परवेन पे गया, 25% मनोरंजन पे गया, और इसी में से 10% आपका खेल कूद पे गया। 50 और 75, 50 और 25, 75 10, 85% गया। तो अब बताओ भाई साहब शेष क्या बचा। 50 25 75 और 10, 85% गया, तो अब कितना बचेगा 15% बचेगा। और सवाल क्या कह रहा है कितना बचा 900 बचा। बस इतना सा आंसर है भाई। ठीक है, काटना पीटना स्टार्ट कर दीजिए। काटो तो इसको आप 50 से 2 बार, 15 छिक्की 90 60 बार। तो जो इनकम जो है वो 200 गुणा 60 करोगे तो कितना हो जाएगा 12,000। लो भैया 12,000, जो कि सेकंड ऑप्शन में आपके सामने हाजिर है। तो उसकी मंथली इनकम जो है वो कितनी है भाई 12,000 रुपए है। बेचारा 900 रुपए बचा पा रहा है मात्र। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मैं ले चलता हूं। नेक्स्ट, अब ये जो स्लाइड आपकी चल रही है ये 101वीं स्लाइड है, 101, और अभी भी आपकी खूब सारी स्लाइड बची हुई है। तो प्रैक्टिस तो खूब जचा के आपकी हो रही है, प्रैक्टिस की तो कोई टेंशन है नहीं भाई, है ना। चलिए देखिए, श्री मौर्य ने अपनी मंथली इनकम का 20% खाद्य सामग्री पर और 15% बच्चों की, ओहो, और 15% कोई शेष थोड़ी का, 20% खाद्य सामग्री पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। शेष का 15% का है क्या, नहीं। तो जो भी इसकी मंथली इनकम है उसमें से 20% और 15% यानी 35% इसने खर्च कर दिए। मनोरंजन और परवेन पर मिलाकर उसने शेष का, अब आया शेष का 40% खर्च किया, और 30% चिकित्सा पर खर्च किया, और 30% चिकित्सा पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 8775 रुपए की राशि बची है। श्री मौर्य की मंथली इनकम कितनी है, वही चीज है भाई, श्री मौर्य की मंथली इनकम कितनी है। सुनिएगा, जो भी मंथली इनकम है इसमें से 20% खाद्य सामग्री पे गए, 15% बच्चों की शिक्षा पे गए, 35% गए, तो भाई साहब 35% गए तो शेष कितने बचेंगे भाई साहब 65% बचेंगे। कोई डाउट।
अब ये जो शेष बच रहा है ये अपने आप में 100% है। इस 100% में से 40% शेष में से जा रहा है ना भाई, देख लीजिए आपके सामने शेष का 40% खर्च किया काई पे, मनोरंजन और परवेन पे, और 30% चिकित्सा पे। 40 और 30 और चला गया भाई, 40 और 30 चला गया, 40% मनोरंजन परवेन पे चला गया, 30% चिकित्सा पे, 40 और 30 70 चला गया। तो अब कितना बचा भाई साहब, 30% बचा। और सवाल कह रहा है 8,775 बचा। अब उसकी मंथली इनकम आपको बस कैलकुलेट करनी है और कुछ भी नहीं है, तो काटना पीटना जारी रखें। 0 से 0, 5 से 13, 20, 3 से काट देते हैं, 3 से काट दो, 29 30 87, 25 30 75, 13 से भी डेफिनेटली कट रहा होगा, 13 दूना 26, 3 बचा, 13 दूना 26, 6 13 पंजे 65। तो उसकी जो मंथली इनकम है ना भाई, 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई, एक जीरो और है भाई दादा, 200 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 जीरो तो पहले लिख लो, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 450। तो 45,000 ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है क्या, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर नन ऑफ दीज में चला जाएगा, कितना, 45,000। क्लियर भाई, कोई डाउट किसी को? यहां अलग से नहीं कहा है कि शेष का 30%, ऐसे नहीं कहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। शेष का 40% और 30%, यानी इसी शेष में से 40 है, इसी शेष में से 30 है। ये जो शेष है इसी में से 40 है, इसी में से 30 है। 40 और 30 70 खर्च, तो बचेगा कितना, 30 बचेगा भाई आपका। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको जोड़ देता हूं भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। अब ये प्रश्न मैंने जैसे ही कहा था ना, जब मैं आपको तीसरा चौथा वीडियो जब आपको मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि अभी तो बेसिक है, आराम से बढ़िया कर लो। उसके बाद में लास्ट में जो मेरे क्वेश्चंस, जो 30-40 क्वेश्चंस जो आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, और उनमें से आपके आने की संभावना रहेगी। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। एक कोई संख्या है, पता नहीं कितनी है, इसके 2 टुकड़े कर दिए, ए और बी। 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से कितना अधिक है भाई, 3 अधिक है। पहली चीज, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से भी 3 अधिक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और दूसरे भाग का 80%, तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है, काश यहां 100 होता तो 100 कट जाता, पर भैया यहां 100 है नहीं, तो अब क्या करूं मैं, ऐसी केस में एक काम किया करो, एक बार ऊपर 100 रख दो, एक बार नीचे 100 रख दो, कोई प्रॉब्लम भाई? अब इससे फायदा क्या होगा आपका, इससे फायदा थोड़ा काटने पीटने में हो जाएगा। 100 100 100 खत्म, 20 से 4 बार, 20 से 3 बार, और 20 से 5 बार। देखो 4 इंटू ए, 4a, प्लस का 3b इधर लाओगे तो माइनस का 3b, और बराबर में आपका 5 दिया, क्या बचा, 15। कोई प्रॉब्लम भाई? अब वापस से सेकंड लाइन पढ़ेंगे अपन। सेकंड लाइन क्या कह रही है भाई, दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का बी का 80%, पहले के 90% से 6 अधिक है। पहले के 90% से 6 अधिक बता रहा है भाई। दूसरे भाग का 80%, पहले के 90% से 6 अधिक। अब 100 है, 100 है, इसमें 100 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, वही जो अभी किया था, एक बार ऊपर 100 एक बार नीचे 100। फायदा क्या हुआ भाई साहब, काटने में फायदा होगा ना भाई साहब। 2 0 2 0 2 0। क्लियर भाई, 1 0 1 0 1 0। क्लियर भाई, बात आ रही समझ में? तो अब ध्यान से देखिएगा, 9 गुणा ए 9a, प्लस का 8 भी इधर लाओगे तो माइनस का 8 भी, बोलो सही है भाई। प्लस का 60 इधर लेके आओगे तो माइनस का 60। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। अब आपके सामने 2 समीकरण हैं और 2 ही वेरिएबल हैं, ए और बी, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि पहले भी अपना डिस्कस हो चुका है। एक को बराबर करने की कोशिश करो, कैसे भी एक को बराबर करने की कोशिश करो।
जैसे ये 4 है, ये 9 है, भैया 4 को और 9 को बराबर कैसे करोगे? उल्टा गुणा कर दो। 9 का गुणा तो आप इसमें कर देना, 4 का गुणा आप इसमें कर देना और लिखो इनको। 9 का गुणा करके बोलना भाई 9 चौका 36A, 9 तिया 27B बराबर 15 नम्मा 135। 4 का गुणा कर दो भाई, 4 नाम 36A माइनस 4 8 32B बराबर 4 गुणा माइनस 60 कर दो माइनस 240। ठीक है भाई, काटना पीटना स्टार्ट करो। बराबर तो आपने कर लिया, पर काटना पीटना स्टार्ट करो भाई। अब लेकिन कटता तब है भाई साहब, बराबर तो कर लिया लेकिन कटेगा तब जब 1 प्लस 1 माइनस हो तो कटेगा। तो चिन्ह चेंज कर लो, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। प्लस का 36 माइनस का 36 डिसम हो गया, 32 में से 27 गया तो 5B 240 और 135 यानी 375। कितना भी 375। तो B का मान कितना हो जाएगा? 5 का भाग दो, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25। लो भैया B का मान 75 आ चुका है। अब जहां आपको B दिखे वहां आप A B की मान रख दो, जहां B दिखे वहां 75 रख दो। कहीं भी रख दे भाई साहब? हाँ बिल्कुल कहीं भी रख सकते हो। B का मान 75 उठा के रख दो। तो मैं सर यहीं रख रहा हूं मैं तो, हाँ भाई यहां रख दे। 9A माइनस B की जगह पर आप यहां 75 रखो। 8 गुणा 75, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 6 60 बराबर माइनस का 60। 9A बराबर माइनस 600 इधर आके प्लस का 600, 600 में 60 गया तो 540। तो फिर A बराबर 9 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 60। A की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई? 60। A की वैल्यू 60, B की वैल्यू 75। ये वो संख्या पूछ रहा, संख्या तो इन दोनों को जोड़ने पर बनेगी। वो जो संख्या है वो तो इन दोनों को जोड़ने पर बनेगी, A और B की वैल्यू को जोड़ने पर बनेगी। तो संख्या तो भाई साहब A और B की वैल्यू को जोड़ने पर बनेगी, यानी 75 और 60 को जोड़ने पर बनेगी, जो कि कितनी आ जाएगी? 135। तो तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इन्हीं चीजों को सीखने की सख्त जरूरत रहती है, क्योंकि और कोई इसका तरीका मिलेगा नहीं। कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आपको बेसिक से ही करने पड़ेंगे, कोई और दूसरा चारा है नहीं उनका भाई। तो इस चीज को एक बार दोबारा वीडियो को प्ले करके दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए तो मैं नेक्स्ट आपको लिए चलता हूं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम किया जाए, बड़ी संख्या को 4% कम की जाए, ठीक है भाई कर देंगे, और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान। तो प्राप्त संख्या एक समान, बड़ी को 4% कम करने पर जो प्राप्त होगी और छोटी को 12% बढ़ाने पर जो प्राप्त होगी वो संख्या एक समान है। तो छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो क्यों ना हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। दो संख्याएं हैं, इनका योग बताया गया है 520। कितना भाई? 520। ध्यान से देखिएगा, एक छोटी है और एक बड़ी है। उसने छोटी तो पूछी आपसे, तो छोटी पूछे तो मान लो छोटी संख्या x है। 520 में से छोटी संख्या घटा दो तो बोलो बड़ी संख्या आ जाएगी भाई। 520 में से, भाई दोनों का टोटल 520 है, यही तो कह रहा है, दोनों का टोटल 520 है। 520 में से छोटी संख्या हमने x मान ली, 520 में से छोटी को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके सामने बड़ी संख्या आएगी कि नहीं आएगी? अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी को 4% कम कर दिया जाए। बड़ी को 4% कम करोगे, 4% कम करोगे तो कितनी प्राप्त होगी? 96% प्राप्त होगी, नहीं होगी? बड़ी को 4% कम करने पर इतनी प्राप्त हो जाएगी भाई साहब। छोटी को 12% बढ़ाना है, छोटी को 12% बढ़ाने पर इतनी प्राप्त हो जाएगी भाई साहब। और फिर प्राप्त संख्या एक समान, फिर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कैसी है? एक समान है। ठीक है भाई, छोटी को 12% बढ़ाओ, x गुणा 12 की वृद्धि करने पर 112% प्राप्त होगी। और ये बड़ी संख्या 520 माइनस x जो है इसे 4% कम करो, 4% कम करोगे तो 96% प्राप्त हो जाएगी भाई। बस इसका सॉल्यूशन आपको करना है, 100 से 100
16 से 6 बार, 16 से 7 बार, 7 गुणा x कितना होगा भाई 7x। 6 का गुणा कीजिए, 0 6 दूना 12, 6 पंजे 30 और 1 31, माइनस 6 गुणा x 6x, माइनस 6x इधर लाओगे, प्लस का 6 तो 7 और 6 कितना हो जाएगा भाई 13x, और ये कितना है भाई 3120। तो x बराबर 3120 में 13 का भाग दे दो, 13 दूना 26, 5 बचा, 13 चौका 52 और ये 0 है ही। तो देख लीजिए आपके सामने आंसर कितना आ चुका है भाई, x का मान यानी छोटी संख्या जो आपने मानी थी वो 240 आ चुकी है भाई। कितनी आ चुकी है 240। अब ये तो रहा इसका बेसिक, एक बार वापस ध्यान से देखिएगा। देखो दो संख्याओं का योग 520 था, एक बार और समझ लो आप इसको। एक छोटी संख्या थी और एक बड़ी संख्या थी। अब छोटी संख्या को x मान लो और बड़ी संख्या को y मान लो। बड़ी संख्या में 4% कमी करोगे तो कितनी प्राप्त होगी भाई, 4 की कमी करेंगे तो वो 96% प्राप्त होगी भाई। छोटी संख्या में 12% की वृद्धि करोगे तो कितनी प्राप्त होगी भाई, छोटी में 12 की वृद्धि करोगे तो 112% प्राप्त होगी भाई। और इस प्रकार ये जो संख्या प्राप्त हुई है वो कैसी है भाई, समान, 100 से 100। तो भाई साहब 112x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 96y। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको पहली दूसरी क्लास में कहा था कि जैसे 3x बराबर 4y है, तो ऐसे केस में आप x और y के अनुपात क्या लेते हो। बराबर वाले केस में सर आपने बताया था x का मान इधर वाला ले लेना, y का मान इधर वाला ले लेना, उल्टा ले लेना। तो वही तो बराबर वाला सीन है, तो वही तरीका है, x का मान इधर वाला ले लो, y का मान इधर वाला ले लो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था भाई। तो आप मुझे x और y की वैल्यू बता दीजिए। x की वैल्यू तो इधर वाली 96 और y की वैल्यू इधर वाली 112। 16 से 6 बार, 16 से 7 बार अनुपात पूछ रहा है भाई, तो छोटी संख्या पूछ रहा है भाई, तो छोटी संख्या कितनी है दादा 6, बट ये अनुपातों का योग कितना है भाई 13, इंटू बांटना किसको है भाई 520 को। 13 चौका 52 और 6 चौका 40, आ गया 240। सेकंड बेसिक आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और अब इस सेकंड बेसिक से ही आपको चोरी करना है और आपका प्रॉपर तरीका बताना है। इस सेकंड बेसिक को ही चोरी करके आपको प्रॉपर तरीका बताना है जो आपको एग्जाम में करना है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा। दो संख्याओं का योग कितना है भाई साहब 520 है। एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या में 4% कमी करने पर कितनी प्राप्त होगी भाई साहब 96। छोटी में 12 की वृद्धि करने पर कितनी प्राप्त होगी भाई साहब 112। और इस प्रकार प्राप्त संख्या कैसी है भाई साहब समान। बस ये ध्यान रखना कि जब कभी भी वो समान की कहानी देगा, जैसे ही वो समान की कहानी देगा, तो जो ये 112 और 96 थे इनको आपने काट के उल्टा इनवर्स लिख दिया है, इनका व्यतिक्रम लिख दिया है, इनका रेशो में और क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार प्राप्त ब्याज समान यानी इंटरेस्ट इक्वल, इस प्रकार प्राप्त मिश्रधन समान अमाउंट सेम, इस प्रकार प्राप्त विक्रय मूल्य सेल्स प्राइस समान, इस प्रकार प्राप्त लाभ और हानि प्रॉफिट लॉस समान, इस प्रकार प्राप्त बट्टे समान डिस्काउंट इक्वल है। तो जैसे ही आपको वो समान की कहानी दे, याद रखिएगा भाई इस चीज को, तो आप जैसे ही वो समान की कहानी दे, जैसे ही समान की कहानी दे रहा है, तुरंत प्रभाव से आपने इनको उल्टा लिख दिया है, तुरंत प्रभाव से इनको काट के उल्टा लिख देना। 96 इधर आ जाएगा और 112 इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास में उन संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। 16 से 6, 16 से 7 छोटी संख्या पूछ रहा है तो अनुपात लिखिए, बटे अनुपातों का योग, गुणा में बांटना किसको है 520 को बांटना है। 13 से 13 चौका 52 और 6 चौका 24, 240। ये सब आपका एग्जाम का तरीका रहा। सिंपल, मुंह जवानी भी हो सकता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, मुंह जवानी आराम से कर सकते हो भाई। और ये 3 तरीके हो चुके। अगर तीनों ही तरीके आपको नहीं भा रहे हो कि ये नहीं साहब नहीं बैठ रहा साहब, तो सबसे बढ़िया फिर तो ऑप्शन चेक कर लेना भाई, ठीक है ना। सबसे बढ़िया आप ऑप्शन चेक कर लेना। ऑप्शन में 240 कहाँ है, ऑप्शन कैसे चेक करोगे, लास्ट हथियार है फिर तो ये।
ऑप्शन चेक कर लेना। छोटी संख्या ज्ञात करो। 520 टोटल है भाई, 520 में से छोटी संख्या अगर 240 है तो भाई साहब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 520 में से 240 घटाओ, 520 में से 200 घटाओ पहले, 320, 320 में से 40 गया तो 280, कितनी भी 280। अब ये कह रहा है बड़ी संख्या को 4% कम करो, बड़ी संख्या को 4% कम करो। ये 280 जो है ना, इसे 4% कम करना, इसको 96% कर देना। और ये 240 जो है ना, इसे 12% बढ़ाना, इसे 112% कर देना है भाई। ठीक है भाई, तो एक बार देखो कि अब ये बराबर आ रही है क्या, 1:1 में आ रही है क्या? 100 से 100, 16 से 7, 16 से 6, 6 से 6 चौका 24, 7 चौका 28, 280 और ये भी 280। इस प्रकार प्राप्त संख्या समान आ रही है, तो इट मींस जो हमने ऑप्शन चेक किया था वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर भाई? तो ये 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं भाई, मैं कतई कोई कैसी भी कमी नहीं छोड़ रहा हूं कि भाई कोई कैसी भी कमी रह जाए। आपको मैंने देखो एक्स का तरीका बता दिया, आपको मैंने एक्स और वाई का तरीका बता दिया, इसमें से चोरी करके बस 2 लाइन का ये तरीका बता दिया और फिर भी नहीं बैठे तो ये आपका ऑप्शन चेक करने का तरीका भी आपके सामने आ चुका है। ये ध्यान रखना, अगर ये तरीका यूज करो तो वो जरूर ध्यान रखना कि वो क्लियर कहता है कि इस प्रकार प्राप्त ब्याज समान, तो आपको ब्याज को ही काट के उल्टा लिखना है। जो आपको इंटरेस्ट अगर इक्वल कहे तो इंटरेस्ट को ही काट के इक्वल काट के आपको इनवर्स लिखना है। अगर वो अमाउंट सेम कहे तो अमाउंट को ही काट के आपको उसका इनवर्स लिखना है। जिस चीज को समान कह रहा है उसी चीज को काट के आपको उसका इनवर्स लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई इस प्रकार प्राप्त राशि समान और आप ब्याज को काट के इनवर्स कर रहे हो, गलत हो जाएगा। राशि समान, राशि का मतलब अमाउंट से ही होता है। SICI में जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। रेशो में भी काम आएगा ये आपके। एक रेशो में क्वेश्चन आता है, एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है, वह खरगोश की इतनी छलांग पर इतनी छलांग लगाता है, लेकिन खरगोश की इतनी छलांग कर शिकारी कुत्ते की इतनी छलांग के बराबर उनकी दर, इसकी छलांग इसकी इतनी छलांग के बराबर है। वहां भी मैं काट के उनको फटाफट से उल्टा कर दूंगा। ठीक है ना? तो जब भी वो समान की बात कहे तो आप इनका उल्टा यानी इनवर्स, उल्टे का भी ध्यान रखना, यानी इनका इनवर्स आपको बताना रहेगा। और ये इनवर्स रेशो यानी अपोजिट रेशो, विलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, इसका डिस्कशन अपन रेशो में करेंगे भाई। तो ये परसेंटेज आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और अब आपका एक अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही प्यारा सवाल है। अब प्रश्नों की तो आप चिंता ही मत करो। अब जो ये प्रश्न आने वाले ना, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। इनमें बहुत अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है। तो ये डिस्कशन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाइएगा और इस क्वेश्चन के फिर सॉल्यूशन का डिस्कशन अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच भाई।